हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमारे पास जो हम कर रहे थे वो था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है, उस कॉन्केव मिरर में हमने काफी सारी इमेजेस फॉर्म करी है अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है, जिसमें हमारे पास था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक, देन उसके बाद हमने बात की बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन हमने बात की हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देन हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मिड में, देन फोकस पे, देन फोकस एंड बॉल के मिड में। तो सारी इमेजेस हमने वहां पे देखी। वहां पर हमें ये पता लग गया कि इमेजेस कैसी बनती है, रियल एनिमेटेड बनती है। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि इमेज की पोजीशन कैसी होती है, वो सारी चीजें हमें वहां पे पता लगी। तो हमें इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो मेनली अगर मैं बात करूं, अगर हम जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, वो था हमारा कॉन्केव मिरर के थ्रू, और यहाँ पे है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। बेटा रूल्स हमारे पास वही है, सेम चीज। ठीक है, जो रूल हमारे पास पहले थे वही रूल अभी हमारे पास है। चार चार रूल जो हमने रिवाइज किए थे सेम वही है। बस हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, पोजीशन हमारे पास केवल कितनी है, दो पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन केस वन, अगर मैं बात करूं तो केस वन होगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। सिंपली डायग्राम में हमारे पास क्या है, पहले तो बनाएंगे कौन सा मिरर, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें हमारा ये पोल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, और इसमें हम लैपिंग करेंगे कहाँ पे, इनर साइड पर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का मतलब, जैसे हमने वहां पे ऑब्जेक्ट लिया था कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव मिरर में जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लिया था तो लाइट रेज हमारी कैसी आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे भी जो लाइट रेज होगी बेटा हमारी, वो कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, कोई भी दो लाइट रेज है, कोई भी दो लाइट रे यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इस हमारे पास जो भी कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, कोई ना कोई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हम इसका फोकस यहाँ एज्यूम करते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वो कहां से इमिट होती हुई हमें अपीयर होगी, फोकस से। मींस हमें फोकस से लाइट रे जो है वो आती हुई नजर आएगी। ठीक है, देखो जब ये यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। पर ये डाइवर्ज लाइट रे है वो कहां से आती हुई नजर आएगी, हमें फोकस से आती हुई नजर आएगी। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, और ये कहां से होगी, यहाँ से। ठीक है, ये डाइवर्ज हो गई इस पॉइंट से, और ये हमें कहां से इमिट होती हुई नजर आ रही है, फोकस। सेम इसी तरीके से यहाँ हमारे पास यहाँ पे ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगी डाइवर्ज, और डाइवर्ज होने के बाद ये इमिट होती हुई कहां से नजर आएगी हमें, सेम पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा, फोकस पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट। ठीक है, तो मेनली हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, तो अगर हम इसके पोजीशन की बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा वही, द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस। ठीक है, और इमेज की अगर हम बात करें, इमेज के नेचर की, तो इमेज कैसी होगी बेटा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, या वर्चुअल इरेक्ट कर लीजिए इसको, वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज, या हाईली डिमिनिश्ड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इसका नेचर हो गया इमेज का।
वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और पॉइंट साइज बेटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसकी कोई साइज हमारे पास नहीं है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, तो उसकी नॉर्मल साइज जो होगी उसका इमेज कैसा बनेगा? हमारे पास फोकस पे बनेगा। वहां पर भी हमारे पास इमेज फोकस पे बन रहा था, ध्यान रखना सेम कंडीशन है बेटा। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो कॉन्केव मिरर में भी इमेज कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमारे जो फोकस होता है वो कौन सा होता है? रियल। ठीक है, हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? मिरर के फ्रंट में बनती है। यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? मिरर के बिहाइंड में बन रही है। ठीक है, जब मिरर के बिहाइंड में बनती है तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप इस तरीके से इसको लर्न रख सकते हैं। ठीक है, मिरर के फ्रंट में अगर बन रही है इमेज तब तो कौन सी होगी? रियल। और मिरर के बिहाइंड में बन रही है तो हमारे पास इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 1। सेम इसी तरीके से हमारा केस 2 होगा बेटा। केस 2 में देखो क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, मतलब हम अगर पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख ले, ठीक है, तो उससे हमारा इमेज कहाँ बनने वाला? वैसे दो ही कंडीशन है, इसके अलावा तीसरी कंडीशन इसमें नहीं होती है। डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद सॉरी, देन उसके बाद क्या होगा हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और इसका फोकस, और जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं तो फोकस कहाँ डिसाइड करेंगे? यहाँ पर। ठीक, चलो अब सेम वही चीज हमारे पास क्या होगा? अच्छा, जहां तक आप ऐसा करो इसको बना लो, फिर मैं उसके बारे में बता देता हूँ सारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हैंड रिटन नोट्स में बना लो। चलो, तो अब इसमें भी सेम वही चीज करेंगे। यहाँ पे जो हमने रूल्स लिए थे वहां पे भी हम रूल्स के थ्रू ही सारी चीजें करने वाले हैं। देखो, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रूल रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा? ये देखो, फर्स्ट रूल हमारा वही, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइट रे जाती है तो वो क्या होती है? डाइवर्ज होती है। ठीक है, और कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, हो गई। ये हमारा कौन सा रूल था बेटा? फर्स्ट रूल, ये हमने लगाया। अच्छा, ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट को भी हमें रखना है, तो ऑब्जेक्ट को पहले रख लेते हैं हम यहाँ पे कहीं पे, पोल और इंफिनिटी के बीच में हम कहीं पे भी रखे, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? हमने एज्यूम किया यहाँ पर। ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हम क्या करेंगे? सेकंड रूल हमारा देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? ये फोकस से पास हो गई। सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो सेकंड रूल अगर हम कौन सा लें? सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लें, कि जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्या हो रही है? डायरेक्टेड हो रही है। ठीक है, तो लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होगी तो ये यहां से होगी बेटा। ये यहां से डायरेक्टेड होगी। ठीक है, जब ये यहाँ से डायरेक्टेड हो रही है तो क्या हो रहा है हमारे पास? यहाँ से वापस क्या हो जाएगी? रिट्रेस, और ये हमें लाइट रे कहाँ से मिलेगी? यहाँ पे। जब ये दोनों लाइट रे बिहाइंड द मिरर कहाँ पे कट कर रही है बेटा? ये कट कर रही है हमारे पास फोकस और पोल के बीच में। कहाँ पे कट कर रही है बेटा? फोकस और पोल के बीच में, ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, इमेज हमारी कहाँ बनी? यहाँ पे। ठीक है, पहले वाली जो इमेज थी वो भी कैसी थी बेटा? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। अभी भी जो इमेज है वो कैसी बनी है? हमारे पास डिमिनिश्ड ही बनी है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इमेज बनने वाली है वो कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड ही बनेगी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पे दो लो। फर्स्ट लो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो लाइट रे डाइवर्ज होती है, और कहाँ से आती हुई कहाँ से होती हुई अपीयर होती है? फोकस से। सेकंड रूल हमने यहाँ पे कौन सा लगाया? कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होती है तो वापस उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाती है। जब हमने इसको पीछे की साइड जब मिलाया लाइट रेस को, तो ये दोनों कहाँ पे कट हुई? यहाँ पर, फोकस और पोल के मिड में।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी पोजीशन की, द पोजीशन ऑफ image is, the position of image is between pole and focus, ठीक है। और इमेज की नेचर की अगर हम बात करें तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो कैसा बनेगा बेटा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, और साइज कैसी होगी इसकी, डिमिनिश्ड। कैसी होगी बेटा, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, कॉन्वेक्स मिरर के दो हमारे पास क्या हो गए, केस हो गए, जिसमें केस 1 ये है और केस 2 हमारे पास ये है, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं इनकी टेबल की, जैसे मैंने आपको टेबल बनाई थी इमेज फॉर कॉन्केव मिरर की, सेम टेबल हमारे पास यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, तो जब सेम टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास अगर उस टाइप की टेबल को अगर हम बनाना चाहें तो सेम टेबल हम यहाँ पर बना सकते हैं। मेनली देखो सेम केवल हमारे पास कितनी पोजीशन है, 2 ही पोजीशन है। लर्न करने के लिए टेबल बनवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि उससे लर्न इजी वे में हो जाता है। देखो सीरियल नंबर, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, देन नेचर, देन उसके बाद हमारे पास हो गया साइज ऑफ इमेज। ये किसके लिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखो फर्स्ट अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ बन रही है हमारे, इमेज कहाँ बन रही है हमारे पास, एट फोकस, और फोकस भी कौन सा बेटा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और साइज कैसी होगी, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, सेम सेकंड वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है हमारी पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसी है हमारे पास, डिमिनिश्ड। अब देखो इसमें हमें याद रखने का क्या तरीका है, हमारे पास जब भी कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से हमेशा लोअर साइज होगी, डिमिनिश साइज होगी। ठीक है, मेनली, और जब भी बनेगी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो पहली जो ऑब्जेक्ट बनती है इंफिनिटी पे अगर है तो कैसी बनेगी, फोकस। ये तो आपको याद रह ही जाएगा इमेज बाय कॉन्केव के थ्रू। बट जो सेकंड इमेज है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कंप्लीट आज हमारे पास यही तक हम करते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे इनके यूजेस के बारे में, और देन साइन कन्वेंशन, और देन हमारे पास न्यूमेरिकल वाला वापस से एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, या एक लाइव सेशन हम रखेंगे जिसमें हमारे पास जो भी मिरर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा। आपको अगर बेटर लगता है ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई इजी वे में, इस तरीके से जो बताया है इमेज फॉर्मेशन, अगर आप इसको शेयर करते हैं तो ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी बेटर होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।